आइए छात्रों, आज हम शारदा पाठ्य पुस्तक में दिए गए वर्ण परिचय के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण परिचय अर्थात वर्णमाला, स्वर और व्यंजनों का मेल बेटा वर्णमाला कहलाता है। स्वराहा, अब स्वरों के बारे में यदि हम पढ़ें तो संस्कृत वर्णमालायाम 13 स्वरः सन्ति। 13 मतलब त्रयोदश स्वराः सन्ति, 13 स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। स्वराणाम त्रयः भेदः सन्ति, और इन स्वरों के बेटा 3 भेद होते हैं, जैसा कि आपने हिंदी में भी पढ़ा था। ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः और संयुक्त स्वराः। ह्रस्व होता है बेटा छोटा, छोटा मतलब छोटा अ ई उ, इसमें री से ऋषि और री भी आता है। अ ई उ री और री अर्थात 5 जो स्वर हैं ये पांचों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वरों में जैसा कि आ ई उ यानी कि छोटा अ ई उ, यहाँ पे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ, और री, ये री से ऋषि है तो ये री बड़ा है। इसके नीचे देखेंगे डबल मात्रा लगी है री की, तो री री, इसमें दोनों में क्या अंतर है उच्चारण में? री री। तो बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ और री, यानी कि इनकी संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 4 और ह्रस्व स्वरों की संख्या है बेटा 5। 1 2 3 4 5। अ ई उ छोटा अ ई उ री और री ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। बड़ा आ ई उ और बड़ा री दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और संयुक्त स्वरः मतलब छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे, जो कि 5 4 और 4 मिलकर हो गए 13। इस प्रकार से ये स्वर 13 कहलाते हैं। द्वौ अयोगवाहो अपि स्तः, 2 अयोगवाह भी होते हैं। जो पहला होता है अनुस्वार, जो कि आपने देखा है पंखा, चंदा, इस प्रकार से आप शब्द पढ़ते हो। विसर्ग लगते हैं जिनके पीछे, वो कहलाते हैं विसर्ग, और जिसके ऊपर बिंदी लगती है वो अनुस्वार कहलाते हैं। द्वौ अयोगवाहो अपि स्तः, स्वरों के साथ साथ 2 अयोगवाह भी होते हैं जो अलग होते हैं, जो स्वरों में शामिल नहीं होते, ना ही वो व्यंजनों में शामिल होते हैं। व्यंजनानि, संस्कृत वर्णमालायाम 33 व्यंजनानि सन्ति। 33 मतलब 33 अर्थात 33 व्यंजन होते हैं, जो कि आपको सबको मालूम है। आपने हिंदी में भी पिछली क्लासों में अपनी कक्षा में पढ़ा होगा। क वर्ग अर्थात क की लाइन, क ख ग गण खाली क वर्ग, च छ ज ज च वर्ग की लाइन, ट ठ ड ण ट वर्ग की लाइन, त थ द द न बनेंगे त वर्ग, और प प ब ब म प वर्ग कहलाते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 क्या बन गए? 5 को 5 से गुणा करें, 5 × 5 = 25। ये 25 जो है बेटा स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इनका 5 भागों में इनका विभाजन किया जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। यरलवा अंतस्थः व्यंजन कहलाते हैं। श जिससे मुख से गर्म हवा बेटा मुंह से बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्माः, यरलवा अंतस्थः व्यंजन, श ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से आप देखेंगे एतानि व्यंजनानि अस्वर संयोगेन एतादृशानि भवन्ति। आपने बेटा जब बचपन में क ख ग घ ण पढ़ा था, क्या उसके नीचे हलंत लगाकर इसकी पढ़ाई की थी? नहीं ना बेटा। इसका मतलब इन सभी में अस्वर्ग जो है संयोगेन, इनका संयोजन किया गया है, इसलिए क ख ग घ ण ऐसे लिखे गए हैं। अगर इनका स्वर इसमें से हटा दिया जाए तो क के नीचे हलंत, क के नीचे हलंत और ग के नीचे हलंत लगा के पढ़ा जाएगा, जो कि संभव नहीं है। स्वरों के बिना हम व्यंजनों को पढ़ ही नहीं सकते। हर व्यंजन में कोई भी हो, उसके अंदर अस्वर जुड़ा हुआ ही होता है, जो इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो अभी हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है बेटा। इसके अलावा संयुक्त व्यंजनानि, संयुक्त व्यंजन देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि सभी व्यंजनों में स्वर का संयोजन होता है। छोटे अ को हर एक में हम पाते हैं। क्षत्रिय वाला श, जैसे मेरा नाम बेटा मीनाक्षी है, कक्षा होता है शब्द। क जमा षटकोण वाला श, आप इसे याद रखेंगे, इन दोनों से मिलकर बना है। और अ तो हर एक में स्वर जुड़ा हुआ ही होता है। त्र त जमा र, ज्ञ से ज्ञानी, ज जमा य कहलाता है। ज जमा य अर्थात तीसरी लाइन, इसमें जो दूसरी लाइन है च छ ज ज, इसका तीसरा और 5वां जो वर्ण व्यंजन होता है बेटा, वो ज्ञ से ज्ञानी बनता है। श्र बोलने में ही आ रहा है। श जमा र, द्व द्व, द जमा व जमा अ, द्व द्व, द्वारः द्वारः, द्वारा या द्वेषः। इस प्रकार से प जमा र, प्र कैसे बनता है? प्रश्न वाला प्र, प जमा र,
ठीक है। और इसके साथ द, विद्यालय वाला द जमा य, और द जैसे बुद्धि शब्द होता है द जमा ध बुद्धि। अब वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास च। आइए अब हम वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ें। पृथक पृथक वर्णानाम संयोजनम वर्ण विन्यास इति कथ्यते। अलग अलग वर्णों के संयोजन से जो शब्द बनता है उसे वर्ण विन्यास, वर्णों को जोड़ना कहते हैं। जैसे हम शब्द पहला देख रहे हैं, म जमा आ, क्या बन गया बेटा? माँ। न जमा अ बन गया न। व जमा विसर्ग वह, मानवः। इस प्रकार से आपने देखा ये शब्द बन गए मानवः। इसके अतिरिक्त भ जमा अ भ, व जमा अ व, न जमा अ प्लस म, तो क्या बन गया? भ व न म पे हलन दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसमें बन गया म जमा आ मा, न अ न, व प्लस विसर्ग, इसमें बन गया मानवः। इस प्रकार से भवनम बाकियों का आप स्वयं इसका प्रयोग करें, किस प्रकार से शब्दों को जोड़ा जाता है और वर्ण विन्यास कहलाता है। अगला एक उदाहरण आपको दिखाते हैं जिसे हम शब्देषु वर्णानाम वियोजनम वर्ण विच्छेदः कथ्यते। शब्दों के वियोजन को वर्ण विच्छेद कहते हैं, यानी कि कोई शब्द दिया हो उसमें से वर्णों को पृथक पृथक करके लिखा जाए उसे वर्ण विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, वर्णों को तोड़ना, इस प्रकार से कहा जाता है। अभी हमने वर्णों को जोड़ के देखा था। भारतम शब्द है, भारतम। पहले हम पहला वर्ण लेंगे भा। भा कैसे बनेगा बेटा? भ जमा बड़ा आ भा। उसके बाद आ गया र। र में क्या? हर स्वर में बेटा, हर व्यंजन में स्वर जरूर जुड़ा होता है। र बनेगा र जमा अ से र। त कैसे बनेगा? त जमा अ त। और म पे हलंत, उसको एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है बेटा, तो ये बनेगा शब्द भारतम। इसी प्रकार से दिवसः। द में कौन सी मात्रा है? छोटी ई। द जमा छोटी ई दी। व कैसे बनेगा? व जमा अ व। स पे विसर्ग है, स जमा विसर्ग, क्या बन गया? सह, दिवसः। इस प्रकार से आप इन शब्दों को भी तोड़कर लिख सकते हैं। इसका आप खुद अभ्यास करेंगे। अपने नाम का भी वर्ण विभाजन आप करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद वर्ण विभाजन करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों का 4 का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से मुझे आप करके दिखाएंगे वर्ण विभाजन और वर्ण संयोजन। देखिए आपको ये याद हुआ या नहीं।